Good morning, students. Once again, you are welcome to Indian Style English channel in the class of Sinsar. In this lecture, we are going to do last part of past tense, that is past perfect continuous tense. Past perfect continuous tense. Let us discuss its definition. इट इज यूज फॉर द एक्शन इन प्रोग्रेस। यह उस काम के लिए इस्तेमाल होता है जो जारी रहता है। ड्यूरिंग द अर्लियर पास्ट, अतीत में पहले। बट इट इज नॉट रिलेटेड टू द प्रेजेंट टाइम, लेकिन यह वर्तमान से संबंधित नहीं है। अतीत में शुरू होता है और अतीत में ही खत्म होता है। आइडेंटिटी इन हिंदी, हिंदी के अंदर इसकी क्या पहचान होती है? देखो, एक ऐसे कार्य को व्यक्त करता है जो भूतकाल में आरंभ होकर भूतकाल में ही जारी रहा हो, यानी कि पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में ही चलता रहा और वहीं इसका खत्म हो जाता है। इसके अंत में हमें से रहा था, से रहे थे या से रही थी मिलता है। जैसे हम बोलते वो 4 साल से दिल्ली में रह रहे थे, वो 2 घंटे से हमारा इंतजार कर रहे थे, वो 5 दिन से ही पेपर की तैयारी कर रहे थे। मतलब पास्ट में काम शुरू हुआ, पास्ट में ही वो प्रोग्रेस पे रहा और पास्ट में ही खत्म हुआ। तो इसके रूल्स क्या है? जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, देखिए इसमें क्या होता है। पास्ट परफेक्ट है, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो परफेक्ट की भी पास्ट परफेक्ट की पहचान मिलेगी और पास्ट कंटिन्यूस की। तो परफेक्ट से तो हमें हैड मिलेगा, कंटिन्यूस से हमें वर्ब के साथ आईएनजी मिलेगी, और दोनों का जब कॉम्बिनेशन होगा तो बीन लगा देंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ये होगी हमारी हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी प्लस सिंस और फॉर। इसके अंदर हमें सिंस और फॉर भी मिलता है, ये भी इसकी आइडेंटिटी है। नेक्स्ट जो नेगेटिव सेंटेंस होगा ना हमारा, नेगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट ऐड कर देते हैं। जैसे हैड नोट बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस सिंस और फॉर। जो आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब है ना, उसको हम सिंपल भाषा में बोल सकते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। क्या बोल सकते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल तो होगी वर्ब के साथ आईएनजी, और पास्ट पार्टिसिपल होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है हमारा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं हमें, द हेल्पिंग वर्ब इज सेट बिफोर द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब को रख दिया जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल, और उसके बाद जो भी इसका प्रेडिकेट है सेंटेंस का वो रखते हैं हम। तो इसके यूजेस क्या होते हैं वो देखिए। प्रयोग, एक्शन वॉज स्टार्टेड इन द पास्ट, अतीत में एक्शन शुरू हुआ, काम शुरू हुआ। एंड कंटिन्यूड, और लगातार चलता रहा। अप टू अनदर टाइम इन द पास्ट, पास्ट के ही दूसरे समय तक ये चालू रहता है। एग्जाम्पल देख लीजिए इसके फॉर मोर क्लैरिफिकेशन। हिज सिस्टर हैड बीन डूइंग जॉब फॉर 10 years बिफोर आई वेंट अब्रोड। जब मैं अब्रोड में गया तो उसकी सिस्टर क्या है, 10 साल से ही जॉब कर रही थी, पास्ट में ही। ही हैड बीन वर्किंग इन दिस फैक्ट्री सिंस 1988, यानी कि 1988 से ही वो इस फैक्ट्री के अंदर काम कर रहा था, पास्ट में ही। एक्शन विच हैड बीन गोइंग ऑन बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट, पास्ट में जैसे 2 काम हुए, उसमें जो काम पहले हो रहा हो उसमें। एग्जाम्पल देख लीजिए इसका। दे हैड बिन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years, दिल्ली में वो 5 साल से रह रहे थे। बिफोर दे शिफ्टेड टू इलाहाबाद, यानी कि इलाहाबाद शिफ्ट होने से पहले वो 5 साल दिल्ली में रह रहे थे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वी हैड बिन प्लेइंग फुटबॉल फॉर हाफ एन आवर बिफोर द रेन केम, कि जब बारिश आई उससे आधा घंटा पहले हम क्या है, फुटबॉल खेल रहे थे, पास्ट में ही। नेक्स्ट है ड्राइंग कंक्लूजन, कोई भी निष्कर्ष निकालने के लिए। जैसे योर ब्लड प्रेशर इज हायर, आपका जो ब्लड प्रेशर है वो उस ताप पे है, बढ़ा हुआ है। यू हैड बिन टेकिंग मोर सॉल्ट, आप ज़्यादा सोल्ट यानी कि नमक ले रहे थे, उसका रिजल्ट क्या हुआ, आपका ब्लड प्रेशर हाई है, यानी कि निष्कर्ष निकला है, कंक्लूजन निकला है।
हर आइज आर रेड, उसकी आंखें लाल हैं। शी हैड बिन बर्निंग मिडनाइट ऑयल, वो यानी कि रात को मिडनाइट ऑयल बर्न करने का मतलब होता है मेहनत करना, रात को मेहनत कर रही थी यानी कि वो जाग रही थी। तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है हमारा, इसके ये ही रूल्स हैं। और रूल्स में हमें क्या है, आइडेंटिटी पहचान करनी होती है। आइडेंटिटी पहचान करने के बाद हमें क्या है, जो फॉर्म ऑफ वर्ब और हेल्पिंग वर्ब है उसको प्रॉपर ढंग से यूज करना होता है। ठीक है, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस था हमारा, ये कंप्लीट होगा। अब एक्सरसाइज, हम एक्सरसाइज में क्या क्या करना है, हमने इस टेंस की प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी। एक्सरसाइज 4 प्रैक्टिस, अभ्यास के लिए ये प्रैक्टिस हमारी। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स, जो गैप दिए हैं उनको सही प्रॉपर ढंग की फॉर्म से भरिए। क्या भरना उसमें, या तो सिंपल पास्ट भरेंगे, पास्ट परफेक्ट भरेंगे, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, ये 3 टेंस ही हमें भरना है। द क्रिमिनल डैश एडमिट हिज क्राइम, तो इसमें सिंपल पास्ट भरेंगे हम। द क्रिमिनल हैड एडमिटेड हिज क्राइम, जो क्रिमिनल था वो क्या है, अपने क्राइम को कन्फेस, स्वीकार कर चुका था। इन द पास्ट, अतीत में, द पीपल डैश नोट हैव बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, लोगों के पास ट्रांसपोर्ट के अच्छे साधन नहीं थे। तो पीपल हैड नोट, तो इसमें यूज जो हमारा सिंपल पास्ट सेकंड फॉर्म यूज किया हमने। नेक्स्ट है ही डैश वेस्ट हिज मनी इन वाइन एंड बी रूइंड, तो इसमें क्या है, पहले पास्ट परफेक्ट और बाद में इंडेफिनिट, यानी कि उसने पैसा बर्बाद कर दिया था वाइन पे, उसके बाद वो खुद बर्बाद हो गया। ही हैड वेस्टेड हिज मनी इन वाइन एंड वॉज रूइंड, बी की सेकंड फॉर्म लगाएंगे हम, वॉज। आई डैश डिस्कस द मैटर विद माई लॉयर, लॉयर होगा यहाँ, एल ए लगाएंगे। बिफोर आई डैश मेक द फाइनल डिसीजन, कहता है फाइनल डिसीजन बनाने से पहले मैंने अपने लॉयर से डिस्कस किया था। तो पहले क्या था, डिस्कस किया था, तो पहले पास्ट परफेक्ट और फिर पास्ट इंडेफिनिट, तो यहाँ होगा हैड प्लस थर्ड फॉर्म हैड डिस्कस्ड, और यहाँ आई मेड द फाइनल डिसीजन। नेक्स्ट है सी डैश लीव बाय द टाइम हर हस्बैंड केम, जब उसके हस्बैंड आए उससे पहले क्या, वो छोड़ चुकी थी। सी हैड लेफ्ट बाय द टाइम, उस समय तक हर हस्बैंड केम जब आए। इट डैश रेन फॉर मैनी डेज, सिंस फॉर दे दिया तो परफेक्ट कंटिन्यूस पे लेके जाएंगे। इट हैड बीन रेनिंग फॉर मैनी डेज, कई दिनों से क्या है, बारिश चल रही थी। नेक्स्ट है हमारा 7th, इंडिया डैश लर्न ए लेसन इन 1962 वॉर, जब भी कोई पास्ट का फैक्ट दे रखा हो ना, डेट दे रखी हो, तो वहाँ पास्ट इंडेफिनिटली लगाते हैं। तो इंडिया लर्न ए लेसन इन 1962 वॉर, मतलब इंडिया है जो 1962 का जो वार था वो क्या है, लॉस कर गई थी, हार गई थी, इसलिए उसने एक सीखा इससे कुछ। नेक्स्ट है द मिलिटेंट्स ट्राई टू ब्लो अप द बिल्डिंग्स, द मिलिटेंट्स ट्राइड टू ब्लो अप द बिल्डिंग, मिलिटेंट्स ने बिल्डिंग को क्या है, नष्ट करने की, जलाने की क्या है, कोशिश की। वुड दैट, काश ऐसा होता, जहां काश ऐसा होता तो क्या है, यहाँ आई के साथ क्या हमेशा यहाँ वर ही लगाते हैं, जहां भी हमें वुड दैट का सेंटेंस मिलता है। वुड दैट आई वर इनविजिबल, इनविजिबल होता है अदृश्य, काश ऐसा होता कि मैं किसी को दिखाई नहीं देता। तो स्टूडेंट्स ये हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट पूरा पास्ट टेंस कंप्लीट हो गया, उसके साथ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, और फिर हमने टेंसों की जो पास्ट था उसकी ये एक्सरसाइज थी, ये कर ली प्रैक्टिस। तो स्टूडेंट्स इसको कॉपी में नोट करें, लर्न करें, इसको प्रैक्टिस करें और टेंस सीखिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, हैव ए नाइस डे।